अब आ जाते हैं हम लोग मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। क्या लिखेंगे बेटा? मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। देखो थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, अगर फास्ट चल रहा हूँगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा लेक्चर को हम स्लो करेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है। मैं सोच रहा हूँ इंट्रोडक्शन में थोड़ा फास्ट ही आपको सिखाऊं, बिकॉज ये चीजें बहुत सारे फिजिक्स के टीचर क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो मैं इनका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स, तो आप यहाँ पे लिख लेना मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स, मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे नंबर एक बात कर सकते हो, एक तो हम लोग इट इज स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं, राइट। यानी द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ, देखो बहुत सारे बुक में इसी चीजों को लिखा है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं बेटा? बहुत सारे बुक में इसी चीज को लिखा है माइक्रोस्कोपिक और इसी को लिखा है माइक्रोस्कोपिक। तो देखो माइक्रो मतलब होता है लार्ज, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, हेवनली बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया मैकेनिक्स की बात किया, ऑप्टिक्स की बात किया, वही जो लिख के आया वही चीज एक्चुअल में यही है अपना माइक्रोस्कोपिक, राइट। ऑप्टिक्स हो गया, सारी चीजें इसमें हम लोग बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, कुछ चीज हम लोग लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन एक और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, यानी द स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट। ये भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे बुक में लिखा है द स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, इनके बारे में लोग बात करते हैं। जैसे लाइक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हो, मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इनको हम लोग बोल सकते हैं मिडिल साइज ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग बात करते हैं हेवनली बॉडी के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में स्मॉल चीजों की बात करते हैं, और इसमें मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम्स हो गया, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग सीखेंगे टू फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा, थोड़ा लाइट गई हुई है, आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि एडजस्ट करना ही फिजिक्स हम लोग को सिखाता है, राइट। अब देखो क्या लिखेंगे, टू फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स में टू ही लॉज है बेटा। नंबर एक को बोला जाता है यूनिफिकेशन, सेकेंड वन को हम लोग लिखते हैं बेटा रिडक्शनिज्म। देखो दो लॉज होता है, बेसिक इंपॉर्टेंट लॉज क्या होता है, एक तो अपना होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक सिंगल लॉज से हम बहुत सारा चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। जैसे इस पेन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम लोग इसको गिराते हैं तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएगा, राइट। मोशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया, मोशन ऑफ सैटेलाइट हो गया, इन सब एक ही चीज से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। जैसे मैक्सवेल का इक्वेशन था, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, सारी चीजें क्लियर कर लिया हम लोगों ने, राइट, अंडरस्टैंड कर लिया। वो हम लोग बाद में सीखेंगे, 12th में सारी चीजें आपको सिखाया जाए। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन, यानी द स्टडी ऑफ क्या चीज, वेरियस फिनोमेना थ्रू अ सिंगल लॉज, फ्यू लॉज, एक कुछ ही लॉज से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी आप इसमें लिखना जो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी attempt to study या learn, attempt to explain various phenomena through few law। कुछ ही लॉज से हम बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्सप्लेन करने की, बहुत सारे फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते एक सिंगल लॉज को। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात किया, उसी से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ सैटेलाइट, प्लैनेट्स, मून और सारी चीजें हम एक सिंगल लॉ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा।
तो इसमें बस इतना ही समझना, कैटेगराइज समझना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। अब रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म क्या होता है? बहुत सारे लॉ से एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, यानी इसमें हम लोग बात करने वाले बहुत सारे, यानी वेरियस लॉ से, बहुत सारे लॉ से आप एक सिंगल पार्ट के बारे में स्टडी करोगे। जैसे लाइक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बल्ब की बात करें, या बल्ब ले लो, जनरेटर ले लो, कुछ भी ले लो आप, सिंगल चीज। अब बल्ब को बनाने के लिए हमें बहुत सारे नॉलेज गेन करना पड़ेगा, यानी उसका जो ऊपर का ग्लास होता है वो कैसा होना चाहिए, जो उसमें वायर बर्न होता है, जो आप बोलते हो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन क्या होता है वो चीज स्टडी करना पड़ेगा। इसको करंट आने के लिए वायर कहाँ से इंटर कराएंगे, वायर कैसा होना चाहिए, यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके आप बात करोगे। इनको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। जैसे जनरेटर की बात करो, उसमें मोटर चाहिए, मैग्नेट चाहिए, आर्मेचर चाहिए, कॉइल चाहिए, करंट चाहिए, बहुत सारी चीजें उसमें भी चाहिए। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, लॉज को कनेक्ट करके, मिक्स करके हम जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म, राइट। अब एक चीज और हम लोग इसमें बात करते हैं इसके बाद, यानी जो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, नेचर में जो है कुछ फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको बता दूं बेटा, राइट। देखो नेक्स्ट आप लिखिएगा फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टू लॉज इन फिजिक्स, टू फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। तो यहां पे रीडिंग लिखोगे बेटा, टू लॉज या प्रिंसिपल इन फिजिक्स। अब इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे टू फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। क्या लिखेंगे बेटा? टू फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। ये पॉइंट आप सबको बेसिक नॉलेज के लिए लर्न करके रखना बेटा। टू फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। देखो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए टू पार्ट्स में लोगों ने कैटेगराइज किया। एक को क्या बोला? यूनिफिकेशन, एक को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफिकेशन। नंबर 1 लिखेंगे यूनिफिकेशन, तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा। यूनिफिकेशन। सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शनिज्म। अब देखो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म में डिफरेंट क्या? यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है बहुत वेरियस फिनोमिना को हम एक फ्यू लॉ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक सिंगल फार्मूले से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, दैट इज यूनिफिकेशन, राइट। जैसे आपको पता है इस मार्कर को मैं रिलीज करूंगा तो किधर जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आएगा। मोशन ऑफ सैटेलाइट हो गया, प्लैनेट्स हो गया, अर्थ का रेवोल्यूशन हो गया, इन सब का स्टडी हम लोग सिर्फ एक सिंगल लॉ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। अब देखो यूनिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें, यानी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज। हम बहुत सारे फिनोमिना एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज यूनिफिकेशन, राइट। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता होगा। मैक्सवेल ने एक सिंगल इक्वेशन से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करके हम लोगों को दे दिया। ये चीज मैं आपको 12th में सिखाऊंगा बेटा, डोंट वरी इसके लिए, राइट। अब देखो रिडक्शनिज्म क्या होता है? एक सिंगल पार्ट को, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, फार्मूले की यूज करना पड़ता है, यानी बहुत सारे नॉलेज से एक चीज के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज रिडक्शनिज्म, राइट। जैसे मुझे किसी बल्ब के बारे में स्टडी करना है, किसके बारे में? बल्ब। तो आप मुझे बताओ, अगर बल्ब का स्टडी करना है प्रॉपर, तो मुझे बल्ब का ग्लास के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा कि ग्लास कैसा होना चाहिए, उसके बीच में जो वायर पड़ी होती है जिसको टंगस्टन आप बोलते हो, उस टंगस्टन क्या होता है, कैसा ये रिएक्ट करता है, राइट। उसके बाद करंट कैसे आती है, कौन सी वायर के थ्रू आती है, यानी बहुत सारे नॉलेज गेन करना, देन उसको आप मॉडिफाई या बना सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। जैसे सिंपल वर्ड देखो, जनरेटर का फॉर्मेशन, जनरेटर बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की नीड पड़ती है, जैसे लाइक मैग्नेट की यूज करना पड़ेगा, मैग्नेट के बाद कॉइल की नीड पड़ती है जिसको आर्मेचर बोलते हो आप, बैटरी की नीड पड़ेगी, उन सबको
कलेक्ट करके एक सिंगल पार्ट का डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, दैट इज रिडक्शनिज्म। बस इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है आपके नॉलेज के लिए बेटा। बाकी मुझे डिटेल्स नहीं समझना क्या होता, मैंने बोल दिया डिटेल्स ही है एक तरह की। यूनिफिकेशन मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना, लॉज को एक्सप्लेन एक सिंगल लॉ से हम पढ़ सकते हैं, दैट इज यूनिफिकेशन। और बहुत सारे लॉज से एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना, दैट इज रिडक्शनिज्म। कितना आसान है, ठीक है। अब देखो अपने नेचर में जो फोर्स है एक्चुअल में कुछ ही फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो इस नेचर में 4 टाइप के फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड क्या होता है बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें यहाँ पे बेटा, तो फोर्स बिटवीन 2 मासेस, 2 पार्टिकल, 2 ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। अगर 2 मास है m1 m2, ये प्लेस है d डिस्टेंस पे, तो इनके बीच फोर्स कितना लगता था, g m1 m2 by r²। और g को क्या बोलते थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट। ये चीज आपको लर्न होगा। और ये एक्चुअल में देखिए तो ये बहुत वीक फोर्स होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कैसा फोर्स होता है बेटा, वीक फोर्स होता है। अब न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूट्रॉनों के बीच जो फोर्स लगता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स चार्जेस के बीच जो लगते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप इतना लर्न करके रखेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इनका जो रिलेटिवली डिस्टेंस होता है, रेंज होता है, वो चीज याद रखना है। जैसे लाइक हम लोग बात करें फोर्स किसके बीच, ग्रेविटेशनल इज टू फोर्स बी इज टू फोर्स मैग्नेटिक इज टू फोर्स स्ट्रॉन्ग, राइट। तो अगर इनका हम रिलेटिवली रेंज की बात करें तो 1:10 कितना लिख सकते हैं, 24 या 25 लिख लो, इज टू 10:36 इज टू 38, 10:38। ये भी आप लर्न कर सकते हो बेटा। तो इनका रेंज एक्चुअल में ऐसे होता है, ठीक। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक अगर हम लोग बात करें एक्साइटेड या डिस्कवरी या क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी में फिजिक्स का स्कोप क्या है, डिमांड क्या है। तो फिजिक्स का बहुत सारे स्कोप है, हम लोग तो सुबह से लेकर के रात तक फिजिक्स के बारे में सब कुछ देखते रहते हैं, राइट। जैसे लाइक आपने बात किया कि टीवी को हम लोग देखते हैं, टीवी का फॉर्मेशन कैसे हो। तो एक्चुअल में जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन से हम लोग सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, सिलिकॉन से ही अपना डिवाइस जो एलसीडी होता है, टीवी होता है, वो चीज बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। तो ये डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स या स्कोप ऑफ फिजिक्स बोल सकते हो आप, राइट, या टेक्नोलॉजी ऑफ विद फिजिक्स के साथ बोल सकते हो आप, राइट। जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करना हुआ हमारा, एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ऐसे बहुत सारा नॉलेज हम लोग फिजिक्स में गेन करते हैं बेटा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करते हैं, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी वहां से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, देन हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो मैं स्टार्ट किया बेटा फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मैं डेली एक वीडियो आपको मिलेगा मेरे KSP चैनल पे, जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन को, क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप घर बैठे सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हो। कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होगा, जेईई, नीट, MSc, तो उनको एक एक चीजें डिटेल्स में सिखाई जाएगी। अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि सर स्किप हो रहा, प्लीज उसको एक्सप्लेन करिए, तो आप कमेंट कर दीजिए उस चीज को, मैं अदर डे आपको एक्सप्लेन करके वो चीज वीडियो में आपको दे दूंगा बेटा। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।